तो चलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि हमने तुमुल प्रत्यय देख लिया था, अथवा प्रत्यय देख लिया था, उसके बाद लैप प्रत्यय देख लिया था। और तीनों प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, क्या बनता है, क्या किस क्रिया से जुड़ता है, तो क्या बनता है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमें आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से उस वीडियो को देखे होंगे और याद भी किए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं तबियत और अनियर प्रत्यय का। कौन सा प्रत्यय ये? तबियत और अनियर प्रत्यय। अनियर है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जी। तो ये है अनियर और तबियत। देखो ये दोनों एक ही साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है सेम अर्थ देता है। मतलब इसका तबियत का भी वही अर्थ होता है और अनियर का भी वही अर्थ होता है। देखो यहाँ पर सूत्र दिया हुआ तबियत, तब्या, अनियर। तो इसका कोई मतलब, चलो इसको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ याद रखिएगा। तो तबियत के तो का लोप होकर तब्य शेष बचता है। मतलब कह रहा है तबियत में जो है तो का लोप हो जाता है। देखिए तबियत में तो का लोप हो जाता है, ये लास्ट वाला तो, और सिर्फ क्या बचता है? तब्य बचता है। और उसके बाद अनियर में रॉ का लोप हो जाता है और बनता है अनिया। क्या बचता है? अनिया बचता है। समझ में आया बात? मतलब तबियत जब जुड़ेगा तो उसमें सिर्फ आप, जैसे मान लीजिए तबियत किसी चीज़ में जुड़ा तो आपको उसको सिर में क्या जोड़ना है? तब्य ही जोड़ना है। तबीयत जो है वो हो, इसको थोड़ा सा, मतलब तबीयत भैया जब जोड़ेंगे तो ये आपको सिर्फ तब्य जुटेगा। क्या जुटेगा? तब्य। इसको कुछ पतला किया जाए, ये बहुत मोटा है सा। तो तब्य जो जुड़ेगा, तब्य जुड़ेगा तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए तबियत जुड़ रहा है, तबियत, तो क्या बचेगा? तब्य बचेगा। मतलब तब्य जुड़ेगा किसी चीज़ में। तबियत अगर जोड़ रहे हैं तो उसका तब्य जुड़ेगा। यदि अनियर जोड़ रहे हैं, अनियर, तो अनियर जोड़ रहे हैं तो क्या बचेगा? अनिया। अनिया। समझ में आए? मतलब तबियत जुड़ेगा तो तब्य बचेगा, उसमें धातु में दिखाई देगा आपको, और अनियर जुड़ेगा तो अनिया दिखाई। जैसे मान लीजिए पठ में, पठ में यदि आप तबियत जोड़ रहे हैं, पठ में मान लीजिए पठ, पठ धातु है, उसमें आप तबियत जोड़ रहे हैं। आपको पता है कि ये हर्षिकार आ जाता है, ये इट संज्ञा हो जाती, इट संज्ञा हो जाती है। ये जब आधा रहता है तो इसमें हर्षिकार आ जाता है, ये बनेगा पठितव्यम। पठितव्यम ये नपुंसक लिंग में मोह हलंत होगा, और बाकी बात और भी चलेगा। तो पठितव्यम हो जाएगा। पठितव्य, देख रहा, तब्य जुड़ा। ये मोह हलंत क्यों आया? क्योंकि ये जो है नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग में क्या आ जाता है? मोह हलंत। इसी का अगर मान लो पुल्लिंग, हाँ, तो ये बन गया पठितव्य में। यदि मान लीजिए पठ में अनियर प्रत्यय जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? अनियर प्रत्यय। तो अनियर का क्या लगता है? अनिया लगता है। तो यह बन जाएगा पठनीय ना। ये देखो, इसमें देखो याद रखना, अगर थोड़ा लंथ है, उसको पूरा करने वाला कोई नहीं है, इसके पास भी कोई नहीं है, तो इसमें हर्षिकार आ गया। इसके पास औ था तो औ जुड़ गया इसमें, तो ये क्या बन गया? पठनीय। इसी अगर नपुंसक लिंग में आ जाएगा तो पठनीयम। इसी का मान लो पुल्लिंग में आ जाएगा तो हो जाएगा पठनीय। अगर इसी का स्त्रीलिंग में आ जाएगा तो हो जाएगा पठनिया। ये अव्यय नहीं होता है। जो अनियर और पठनिया, ये क्या है? पठनिया। मतलब ये तबियत और अनियर प्रत्यय से बनने वाले शब्द ये अव्यय नहीं होते, इसका रूप चलता है ना। मतलब रूप चलने का मतलब है, यदि पुल्लिंग है तो पठनीय विसर्ग लग जाएगा, अगर नपुंसक लिंग है तो मोह हलंत लग जाएगा, और स्त्रीलिंग है तो आ लग जाता है। उसी तरह इसका भी चलता है, पठितव्यम, पठितव्या, पठितव्या। हम देखेंगे आगे, उसके लिए चिंता नहीं करने का। तो चलते फिर अपने पीडीएफ पे। समझ में बातें? तो ध्यान, तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्यता के अर्थ में होता है। मतलब तबियत और अनियर जो प्रत्यय है वो ज़्यादातर चाहिए के अर्थ में आता है और योग्य के अर्थ में भी आता है। जैसे मान लीजिए बोल देगा पठितव्यम पुस्तकम, मतलब पढ़ने योग्य पुस्तक। वही देगा पुस्तकम पठितव्यम, यानी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये बारी बात। चलिए, तो पठितव्यम मतलब क्या होगा? पढ़ना चाहिए। पठनियम मतलब भी क्या हो जाएगा? पढ़ना चाहिए। दोनों अर्थ सेम देता है, इसलिए दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पठ में तबियत जुड़ गया तो पठितव्यम, ये नपुंसक लिंग में है इसलिए मोह हलंत लग गया। ये पठ में अनियर जुड़ गया तो पठनियम बन गया, ये भी नपुंसक लिंग में है तो इसलिए मोह हलंत लग गया। इन प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और क्या कहते हैं, भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता। मतलब कह रहा है कि जी कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है, जिसमें
कर्मवाची उसे कहते हैं जिसमें कर्ता की नहीं प्रधानता होती है कर्म की प्रधानता। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाची कहते हैं, और जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाची कहते हैं। जैसे अभी कुछ समझ लेते, जैसे मान लीजिए देखो, जिसमें कर्ता की प्रधानता, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, जिसमें क्रिया की प्रधानता भाववाच्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए बोलेगा मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पे किताब कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं का प्रधानता है, कि किताब कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा है। लेकिन इसी को मान लीजिए ये तो कर्तृवाच्य हो गया, और इसी को मतलब कर्मवाच्य में करना तो क्या बोला, किताब को पढ़ा जाता है, किताब को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, किताब को मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कर्म की प्रधानता, किताब की प्रधानता, किताब को पढ़ा जाता है। इस वाक्य को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेन बात यहाँ पर क्या है कि किताब को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर मेन कौन हो गया, किताब हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया कर्म की प्रधानता। तो यहाँ पे और मेरे द्वारा इसे ये चला गया, ये इसकी प्रधानता खत्म हो गई है, इसलिए ये हो जाएगा कर्मवाच्य। बिल्कुल। और जैसे आप भाववाच्य से जैसे बोलेगा यहाँ पढ़ा जाता है, यहाँ पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, पढ़ा जाता है। यहाँ पे क्रिया की प्रधानता है, तो इससे होंगे बोलेंगे भाववाच्य। इस वाक्य का बोल देंगे भाववाच्य। तो ये सब बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये याद रखिएगा, जो ये दोनों जो है ये मतलब पठनियम और पठनीय मतलब अन्यर और तबियत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों में होता है। तो उसमें अभी करेंगे, पता आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए जैसे है मया पठनीयम, क्या है, मया पठनीयम। मया मतलब क्या होता है, अहम का तृतीय विभक्ति में हो जाता है मया। तो मया पठनीयम यानी मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। और देखिए इसका मतलब होता है मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन हम ये तो कर्मवाच्य हो गया, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य में बदलकर फिर इसका हिंदी बदलते हैं। तो मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए यानी मुझे पढ़ना चाहिए, इसका कर्तृवाच्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मया पठनीय मतलब मुझे पढ़ना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ देखेंगे तो फिर क्या होगा, मेरे द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, पठनीय मतलब पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यदि हम इसका उपयोग वाला इसको हम कर्तृवाच्य में बदल के करेंगे तो मया मतलब मैं, पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए, तो मुझे पढ़ना चाहिए, मतलब समझ आया बात है। तो यहाँ पर मया पठितव्यम, इसका मतलब भी हो जाएगा मुझे पढ़ना चाहिए। तो इसका अर्थ ये ले सकते हैं। तो पठितव्यम जहाँ पे दिख जाए आप चाहिए का अर्थ लगा दो। पठ मतलब पढ़ना, तो पठितव्यम मतलब पढ़ना चाहिए। मया मतलब मेरे द्वारा, ये तो मैं पढ़ना चाहिए। समझ आया बात। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कथ मतलब होता है कहना, अन्यर प्रत्यय जुड़ा हो। ये अन्यर प्रत्यय के उदाहरण है। कथ में यदि अन्यर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कथनियम। और इसका बोले ना पुल्लिंग में लगाते हैं विसर्ग और स्त्रीलिंग में लगाते हैं आकार। तो कथ में जब अन्यर प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा कथनियम, और इसका पुल्लिंग हो जाएगा कथनीय और स्त्रीलिंग हो जाएगा कथनिया। भू में अन्यर प्रत्यय जुड़ेगा तो भवनियम, उसका हो जाएगा पुल्लिंग भवनीय और स्त्रीलिंग हो जाएगा भवनिया। उसका दृश्य का हो जाएगा दर्श ना। दर्श में क्या कि देखो ये री है, री का क्या हो जाता है, गुण संधि अर हो जाता है। तो ये री जो है पीछा जो री है वो अर में बदल जाता है, दर्श बन जाता है। फिर ये नियम जुड़ जाता है, अनिया जुड़ जाता है, और मोहलंत लग जाता है नपुंसक लिंग के कारण, और पुल्लिंग में विसर्ग लग जाता है और स्त्रीलिंग में आ लग जाता है। सिंपल बात है। तो दर्शनियम देखिए कुछ बात आपको बता देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए जैसे अभी दृश्य में जो है क्या जोड़ रहे हैं, अन्यर जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, अन्यर जोड़ रहे हैं। तो दृश्य का देखो ये री जो है पीछे में जो री है, री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। री किस में चेंज हो जाता है, अर हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। क्या हो जाता है, री का अर, गुण संधि जब पढ़ेंगे हम लोग तो अभी फिलहाल याद रखिए री जो किस में बदलता है, अर में बदल जाता है। तो देखिए द हलंत, और ये री किस में बदल गया, अर में बदल गया, और बचा इधर से सौ, और इधर से 100 हलंत है यहाँ पे,
उसके बाद इधर से अनिया, इसमें अनियर में से क्या जुड़ेगा, अनिया जुड़ेगा सिर्फ इधर ना। तो देखिए ये अ जो है फिर द को पूरा कर देगा तो द हो जाएगा पूरा। ये र हलंत को कोई पूरा करने में ये सौ के ऊपर लग जाएगा तो दर्श, उसके बाद अ इसको पूरा कर देगा सौ, अफरनीय, दर्शनीय हो गया। एक मिनट सॉरी ये सौ तो इससे पूरा हो गया। हाँ ये रॉ पर चला गया तो फिर ये सौ जो इसको पूरा कर दिया, सौ पूरा हो गया और इधर से निया जुड़ गया, दर्शनीय, ये बना क्या दर्शनीय। अब इसी को मान लीजिए, अब इसी को हम क्या करते हैं नपुंसकलिंग में लिखेंगे तो दर्शनीयम हो जाएगा, मोह हलंत लग जाएगा। नपुंसकलिंग में क्या होता है लास्ट में मोह हलंत जुड़ जाता है, और पुल्लिंग में इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा विसर्ग लग जाएगा, दर्शनीय, सिर्फ विसर्ग लगा देंगे। और मान लीजिए इसको हम क्या कहते हैं स्त्रीलिंग में लिखते हैं, क्या सिर्फ आकर लगा देते हैं, दर्शनीय, देख रहे हैं दर्शनीयम, दर्शनीय, दर्शनीय, तो ये बन जाते हैं। और एक दो देख लेते जैसे अभी देखे थे पीडीएफ में, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा पठनियम का देखेंगे, पठनियम का तो चलो देख चुके हैं, अब देखते हैं कुछ और यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिख का और भव का देख लेते हैं, लिख का और भव का, सब आप नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए लिख क्या है, लिख, तो लिख में क्या होगा, लिख में मान लीजिए अनियर जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं अनियर, तो लिख जो है पहले हर्षई है तो हर्षई जो है वो ए में बदल जाएगा, यानी उसका गुण संधि हो जाएगा। तो हर्षई किस में बदलता है, गुण में, ए में बदलता है, याद रखिएगा। तो ये लेख बन जाएगा सबसे पहले लेख, अब इसमें अनियर जुड़ेगा तो इसमें होगा अनिया, इसमें से निकलेगा अनियर जुड़ता है, क्या निकलता है अनिया जुड़ता है, तो लेख निया बनेगा, क्या बनेगा लेखनीय। और ये नपुंसकलिंग में तो मोहलन तो जोड़ जाएगा, ये हो गया नपुंसक का। इसी का मान लो पुल्लिंग जोड़ना है, पुल्लिंग बनाना है तो मोहलन कोटा क्या लगाना, विसर्ग लगाना, लेखनीय। अब मान लीजिए तो अगर स्त्रीलिंग जोड़ना है तो लेखनिया, समझ रहे बात है। तो क्या नपुंसकलिंग में मोहलन जुड़ेगा और पुल्लिंग में विसर्ग जुड़ेगा और स्त्रीलिंग में आ जुड़ जाएगा तो लेखनिया। तो देख रहे हैं तो ये सब जो अनियर प्रत्यय के रूप में। मान लीजिए भाव भू का चलता है, भू में यदि आप कौन सा जोड़ेंगे अनियर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे अनियर, तो इसका भवनियम पढ़े हैं तो भू जो हर्षो यहाँ पर क्या दुर्गो है ना, भू ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है भू, चलिए भू मतलब दुर्गो जो है किस में बदल जाता है, अब में बदल जाता है। ये आपको पता होगा यन संधि होता है यहाँ पर कौन सा संधि काम करता है, यन संधि ना। कहा कि देखो बात क्या होता है कि ये भू हर्षुकार के बाद क्या आ रहा है, कोई हर्ष ओ आ रहा है ना, अनिया, देखो ये क्या आएगा इसके बाद अनियर में से क्या निकलेगा, अनिया निकलेगा, कहा कि अनिया ही तो जुड़ता है। अब देखिए भू हर्षुकार है, हर्षुकार के बाद कोई स्वर आया तो हर्षुकार अब में बदल जाएगा, किस में बदलेगा अब, तो भौ हलन, तो मान लीजिए यहाँ से हर्षुकार है, ये अनिया आया बाद में, तो अनिया आया बाद में, तो ये हर्षुकार किस में बदलेगा, अब में बदलेगा। अब ये बात आपको संधि में पढ़ाई जाएंगे कि हर्षुकार के बाद, हर्षो दीर्घकार के बाद अगर मान लो ध्रुवकार है, तो हर्षो या दीर्घ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ये किस में बदलता है, अब में। और जो है भौ को पूरा कर देगा, यो इसको पूरा कर देगा तो निया जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भावनीय, क्या बनेगा भावनीय, भावनीय बनेगा। अब इसको क्या कहते हैं नपुंसकलिंग में है तो भावनियम मोहनत लगा देंगे, पुल्लिंग में है तो भावनीय हो जाएगा, और इसी तरह स्त्रीलिंग में है तो भावनिया हो जाएगा, निया है भावनिया। सिंपल समझ आ गई होंगी। तो चलिए हम पीडीएफ पे चलते हैं। जी तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं उसी तरह है दृश्य का दर्शनीयम, दर्शनीय, दर्शनीय, पठ का पठनियम, पठनीय, पठनीय, पा का पानियम, पानीय, पानिया, उसके बाद क्री का करनियम, देखो क्री का फिर अर हो गया, री का क्या होगा अर हो गया, तो ये कर में बदल गया करनियम। और आपको पता है कि रॉ रहता है तो ये पहला नॉइस में बदल जाता है, करनियम, करनिया, करनिया। उसके बाद गम का गमनियम, गमनिया, गमनिया, हस का हसनियम, हसनिया, हसनिया, प्रा, घरा है ना,
हाँ घरा है, ये घरा, घरा मतलब सूंघना होता है, घरा है ये, घरानियम, घरानिया, घरानिया। उसका अस्था का स्थानियम, स्थानिया, स्थानिया। वच, वच, वचनियम, वचनिया, वचनिया। उसके बाद लिख का लेखनियम, लेखनिया, लेखनिया। उसके बाद और देख लीजिए यहाँ पे लिख का लिखने हो गया। शुरू का सर्वनियम, शुरू फिर हर्षु का रहता, अब में बदल गया सर्वनियम, क्या है सर्वनियम, सर्वनिया, सर्वनिया। दा का दानियम, दानिया, दानिया। देख रहे, तो इसमें देखो ये सबसे पहले तो याद आपको कर लेना है कि अस्था किसमें, अस्था मतलब ठहरना होता है, और आपको बताया गया कि अस्था किसमें आदेश हो जाता था तिष्ठ में, लेकिन तिष्ठ का मूल धातु क्या अस्था है, तो यहाँ पे अस्था में जुड़ेगा अनियर, ना कि तिष्ठ में जुड़ेगा अनियर, बिल्कुल आपको पता है। उसी तरह घरा, घरा जो घरा मतलब होता है सूंघना, कहाँ गया, हाँ ये घरा मतलब होता है सूंघना, लेकिन घरा का हम जब लकार में प्रयोग करते थे तो जिघ्र हो जाता था, क्या हो जाता था जिघ्र, लेकिन भैया जिघ्र जो है वो मूल धातु है ना, मूल धातु होता है घरा, इसलिए घरा में अनियर जुड़ेगा या तबियत जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए ये सब बातें, तो ये सब याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको पठने, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, कहीं पे आपको लेखनीय जुड़ गया, क्या लेखनीय मिल गया लिखा हुआ बुक में, तो समझ जाना उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और उसका अर्थ क्या हो जाएगा, चाहिए का अर्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर लेखनीय है तो वहाँ पर हो जाएगा लिखना चाहिए, बिल्कुल समझ आ रहे बातें, हाँ बिल्कुल। तो जैसे लेखनीय है तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, लिखना चाहिए, या लिखने योग्य भी हो सकता है, लिखने योग्य भी उसका अर्थ हो सकता है। गमनीय, गमनीय मतलब जाना चाहिए या जाने योग्य भी हो सकता है। तो दो अर्थ यहाँ पे निकलेंगे, योग्य का भी और चाहिए का भी। और हम जब पढ़ेंगे बुक तो वहाँ पे आपको लेंगे, मान लीजिए कहीं पे पानीयम है तो हमको पीना चाहिए, पीने योग्य, जैसे मान लीजिए पानीयम जलम मतलब पीने योग्य जलम, पीने योग्य पानी, तो ये सब आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, चाहिए के अर्थ में और बिल्कुल और योग्य के अर्थ में। देखिए शब्द के पहले अगर लगा हुआ है तो योग्य के अर्थ देगा, और बाद में लगा हुआ है तो समझ रहे हो तो चाहिए का अर्थ देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए है पठनीयम पुस्तकम, क्या है पठनीयम पुस्तकम, तो इसका अर्थ पहले है तो ये हो जाएगा पढ़ने योग्य पुस्तक, समझ रहे। अगर मान लीजिए इसको उल्टा कर देंगे तो पुस्तकम पठनीयम, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, किताब को पढ़ना चाहिए, किताब को पढ़ना चाहिए। ठीक है, योग के अर्थ में पहले आया तो योग के अर्थ में, अब बाद में आ रहा है तो चाहिए के अर्थ में। समझ बिल्कुल आ रही बातें समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेखनियम पत्रम, लिखने योग्य पत्र, यहीं पे हो जाएगा पत्रम लेखनियम, मतलब पत्र लिखना चाहिए, पत्रम लेखनियम यानी पत्र लिखना चाहिए, अगर पहले है तो लिखने योग्य पत्र। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, पहले है तो। उसी तरह तबियत प्रत्यय में इससे मान लीजिए यहाँ पर पठितव्यम पुस्तकम मतलब पढ़ने योग्य पुस्तक, और पुस्तकम पठितव्यम किताब पढ़ना चाहिए, किताब को पढ़ना चाहिए ना, इसमें करता है। मान लो जब मया पुस्तकम पठितव्यम पठनीयम, ये जो आप बताइए ये मोह हलंत अब लेंगे कि नपुंसकलिंग वाला कि पुल्लिंग वाला कि स्त्रीलिंग वाला, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कर्म कैसा है। जैसे यहाँ पुस्तक को पढ़ना चाहिए तो पुस्तक क्या है नपुंसकलिंग में है तो पठनीयम आएगा। मान लीजिए यहीं पर रहेगा ग्रामः गमनीयम, नहीं ग्रामः गमनीय यानी गाँव को जाना चाहिए, तो क्या जैसे अभी मान लीजिए जैसे यहाँ पे ग्रामः गमनीयम, नहीं गमनीयम नहीं होगा, गमनीय होगा, क्योंकि ग्रामा जो होता है वो पुल्लिंग होता है, गमनीय तो ग्रामः मतलब गांव, गांव को जाना चाहिए, ग्रामा गमनीय मतलब गांव को जाना चाहिए। क्या कि देखो ग्रामा जो है वो किस में है, स्त्रीलिंग में, बिल्कुल। तो देखो अगर सॉरी स्त्रीलिंग नहीं है पुल्लिंग में है, क्योंकि विसर्ग रहता है वो पुल्लिंग में रहता है। तो इसी तरह तो ये गमनीय का रूप भी क्या लिया, पुल्लिंग वाला लिए। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं नपुंसक लिंग में आता तो नपुंसक लिंग वाला लेते जो भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लता दर्शनिया,
लता को देखना चाहिए, लता को देखना चाहिए। समझ आ रहा बात है? लता को देख, लता यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग वाला लिए। दर्शनिया, दर्शन मतलब देखना होता है ना, तो लता को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें आपको बिल्कुल गौर करनी है। अब चलिए चलते हैं, बहुत हो गया इस पे बातें, बकवास की बातें। ना बकवास नहीं हो सर, ये तो बहुत ज्ञान की बातें थी। चलिए, तो देखो प्रत्यय में जो कंफ्यूज नहीं होने का, प्रत्यय का किस तरह प्रयोग होता है वो बातें पे ध्यान रखिएगा, तो फिर आपका ज़िंदगी तो भैया अच्छी बात चलेगी। तो क्रितव्यम, तो री हो गया, अर बन गया तो हो गया कर्तव्यम, कर्तव्य कर्तव्य, गम का गंतव्यम, गंतव्य गंतव्यम। समझ रहे? मोह हलंत है, ये भी संधि का एक रूल काम करता है कि संधि हम पढ़ेंगे तो वो फिर पढ़ लेंगे। तो जो मोह हलंत, पाँचवा वर्ण जब आगे वाले पाँचवा वर्ण के बाद जब प्रथम वर्ण आता है तो ये पाँचवा वर्ण जो है वो अगले वाले वर्ण के प्रथम में बदल जाता है। तो मोह हलंत जो है ये इसके पंचम में बदल गया, 9 में बदल गया, इसलिए गंतव्यम हो गया। फिर गंतव्यम नपुंसकलिंग में, और पुल्लिंग में क्या होगा? गंतव्य, और स्त्रीलिंग में गंतव्य। उसी तरह पच, पच जो है वो क्या बन गया? किसमें? पक्तव्य। ये च है वो क में बदल गया है, यहाँ पे पिछले में भी बताए थे च जो है क में बदल जाता था, ये आप याद रखिएगा। तो पश्चात पक्तव्यम, पक्तव्य पक्तव्य। उसी तरह दर्शतव्यम, द्रष्टव्यम, द्रष्टव्य द्रष्टव्य। प्रच्छतव्यम, प्रष्टव्यम, प्रष्टव्य प्रष्टव्य। भू, तो भवित क्या है? भवितव्यम, भवितव्य भवितव्य। तो ये सब्जियों का तो आपको याद करनी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। समझ में आया क्या? बिल्कुल। उसी तरह कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। अस्था, अस्थातव्यम, अस्थातव्य अस्थातव्य। रुद, रोतव्यम, रोदितव्य रोदितव्य। नृतव्यम, नर्तितव्यम, नर्तितव्य नर्तितव्य। पठितव्यम, पठितव्यम, पठितव्य पठितव्य। उसके बाद यहाँ पे हम गायब हो जाते हैं। चलिए, लिख, लिखा, लिखतव्यम, लेखतव्यम, लेखितव्य लेखितव्य। उसके बाद अस्मृतव्यम, तो अस्मृ का अर हो गया, तो अस्मर्तव्यम हो गया, अस्मर्तव्य अस्मर्तव्य। तो आपको ज्यों का त्यों इसका याद कर लेना है। श्रो, श्रुतव्यम, श्रोतव्यम, श्रुतव्यम, श्रोतव्यम, श्रोतव्य श्रोतव्य। श्रोतव्यम, श्रोतव्य श्रोतव्य। जी मतलब होता है जीतना, तो हो जाएगा जेतव्यम, जेतव्य जेतव्य। हसीकार, फिर देखिए गुण संधि करके ए बना के दिया। दातव्य, दातव्यम, दातव्य दातव्य। पातव्यम, पातव्यम, पातव्य पातव्य। इस तरह से है ये सब, बस आप याद कर लीजिएगा। तो देखो मेन बात आपको बार बार कर रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जहाँ पे तबियत और अन्य प्रत्यय से बने शब्द आएंगे उसका हिंदी करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? चाहिए लगाएंगे। लगभग चाहिए लगाते हैं, कभी कभी योग्य भी लगाते हैं। अभी बोले जैसे पठनीयम पुस्तकम, पढ़ने योग्य पुस्तक, पुस्तकम पठनीयम, पुस्तक पढ़ना चाहिए। बिल्कुल समझ में? जैसे मान लीजिए पुस्तकम दातव्यम, पुस्तक देना चाहिए, पुस्तकम दातव्यम, पुस्तक देना चाहिए। पुस्तकम रामम दातव्यम, राम को पुस्तक देना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब इससे और भी बात कर लेते हैं इसे। बस ये इतना ही पढ़ना था। अब देखिए अगला है यहाँ पे कत प्रत्यय। इसे हम कत प्रत्यय कहते हैं, उसे कत बतु पर कहते हैं। बहुत लोग इसे त प्रत्यय भी कहते हैं, तबतु भी कहते हैं। तो आप लोग जो भी नाम है वो भी याद कर सकते हैं, जो भी अपने हिसाब से। तो यहाँ पे कत, कतवतु। तब कत जो है वो जो बस त बसता है, शेष का क खत्म त बसता है। देख रहे हैं यहाँ पे कत प्रत्यय में क की इत संज्ञा होकर लोप हो जाती है, मतलब क लोप हो जाता है। इत संज्ञा क्या होता है, ये सब बातें में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिर्फ याद रखिएगा कि कत जो प्रत्यय में वो त बसता है, और कतवतु में क्या बसता है वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, तो वो वान मान लगता है कतवतु में। अभी फिलहाल कत प्रत्यय की बात करते हैं। कत प्रत्यय जो होता है वो त शेष बचता है। कत प्रत्यय जिसमें जुड़ेगा क्या बचेगा? त शेष बचेगा। बिल्कुल समझ आ रहा है बातें? हाँ, तो त बचेगा, और वो फिर पुल्लिंग में विसर्ग लग जाएगा, और स्त्रीलिंग में आ लग जाएगा, और फिर क्या कहते हैं इसमें नपुंसकलिंग में मोह लग जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे गम, गम में इसका जुड़ गया तो गता हो गया, क्या हो गया? गते, और मोह हलंत हट गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, गता हमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय जुड़ा, तो कत प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा? कत। और ये भी देखो भाववाचक और कर्मवाचक में भी होता है। तो इसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कर्मवाचक और भाववाचक के सेंटेंस होंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं रहेगा कि रामागत, रामागत राम गया, ऐसा नहीं होगा।
और ये जो गत है ये पास्ट टेंस यानी क्या कहते हैं भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मान लेंगे बोलेंगे रामेण गत, राम गया मतलब राम के द्वारा गया मतलब गया चला गया राम, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन देखो रामेण गता ये हो गया भाववाच्य में, इसका हिंदी करेंगे तो इसको क्या कहते हैं कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करके करेंगे यानी राम गया, इसका मतलब ये हो जाएगा। से कृत में क्री में जब कत प्रत्यय जरूरत है कृता पुल्लिंग में कृता, उसके बाद स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसकलिंग में कृतम। तो ये होता है, समझ में बात है। और याद रखिएगा जो क्री मतलब वो करना, तो ये भाव क्या कहते हैं भूतकाल की क्रिया बना देता है। क्री मतलब होता है करना, इसका भूतकाल बन जाए कृता किया, या भी की या किए जो भी है ये सब बनेगा तो ये भूतकाल की क्रिया बना देगा। पठ में जुड़ेगा पठिता, स्त्रीलिंग है पठिता, सॉरी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनेगा पठिता और नपुंसक लिंग बन जाएगा पठितम। उसी तरह प्रच का पृष्ठम, उसके बाद कंपिता कंपितम, चिंतिता चिंतितम, जीता। तो ये तो सब बातें याद रखिएगा कि जो इसका जो हिंदी करेंगे उसको हम क्या करेंगे भूतकाल की क्रिया बनाएंगे। कौन सी क्रिया बनाएंगे? भूतकाल की क्रिया बनाएंगे। यहाँ पर विद मतलब क्या होता है जानना, विदिता विदितम, तो यहाँ पे हो जाएगा जान गए, जो भी है जान गई या जान गया, तो ये सब चलेगा। उसके बाद नष्टा नष्टम, सकता सक्तम, शिक्षिता शिक्षितम, तो चिंतितम, ये सब जो है ये सब याद रखिएगा कि ये जो तह ता तम जिसमें जुड़ा हो, अगर पूछ दे बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो समझ जाना भैया कि इसमें कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन में यदि कत प्रत्यय आपको दिख जाए तो एकदम बेखौफ मार देना है बिल्कुल सही। तो यहाँ तक हमको लगता है इतना काफ़ी है कत प्रत्यय पढ़ने में। और जहाँ भी ये सब प्रत्यय जो है इसका मतलब क्या, ये जो प्रत्यय का हिंदी करने के लिए हम भूतकाल की क्रिया बना देते हैं। ये गतः जो है गया, पृष्ठा मतलब पूछा, लिखिता मतलब लिखा, कथिता मतलब कहा, कंपिता मतलब कांप गया, जो भी कहें, चिंतिता मतलब चिंता किया, जीता मतलब जीत गया, पूजिता मतलब पूजा किया, विदिता मतलब जाना, नष्ट मतलब नष्ट हो गया, और सकता मतलब सका, शिक्षिता मतलब शिक्षित हुआ। तो ये सारी बातें हैं आपको, ये सब क्रिया जो है भूतकाल की। इसी तरह इसका भी होगा, लेकिन ये सब स्त्री के लिए और नपुंसक लिंग के लिए ये सब। गतम मतलब गया, कौन गया, तो नपुंसक लिंग के बारे में बात होगा। कृतम मतलब किया, तो नपुंसक लिंग में अगर नपुंसक करेगा तो ये हो जाएगा। पठितम मतलब पढ़ा, अगर नपुंसक लिंग में है तो ये होगा। तो ये सब जो है वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। कौन सी क्रिया? भूतकाल की क्रिया बन जाती है। और इस सब में देख लीजिए त और ता और तम, ठीक है। तम बोले थे मोह हलंत है, देखो उसका जो कत में जो सिर्फ तो बचता, सब में देख रहे तो और तो और टॉ, कभी कभी टॉ बन जाता, तो याद रखिए इसमें टॉ बन गया है, तो इसको याद रखिए इसमें भी टॉ बन गया है। तो जहाँ पे लास्ट में यदि आपको शब्द में क्या जुड़ जाए, तो जुड़ा हुआ रहे, तो आप समझ जाइएगा इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो कत प्रत्यय पढ़ लिया है, तुमुन प्रत्यय पढ़ लिया है, तब्यत प्रत्यय पढ़ लिया, अन्यर प्रत्यय पढ़ लिया है, और क्या कहते हैं अथवा प्रत्यय पढ़ लिया है, लेप प्रत्यय पढ़ लिया। तो सबको एक बार समराइज कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या मतलब होता है सबका। चलिए एक पेज ले लेते हैं भाई। तो अभी हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था त्वा प्रत्यय यानी कत्वा प्रत्यय, जो भी बोलो इसको। इसमें जो है त्वा शेष बचता है, इसमें क्या बचता है, त्वा, यानी त्वा अगर दिख जाए तो इसका समझना त्वा प्रत्यय लगा हुआ है और इसका अर्थ देता है कर का। जैसे मान लीजिए पठित्वा यानी पढ़ कर, जो भी है। उसके बाद हमने पढ़ा था लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में क्या पढ़ा था कि इसमें पहले उपसर्ग रहेगा और इसमें यो शेष बचता है। क्या रहता है, यो रहता है लास्ट में लगा हुआ, लास्ट में कहते हैं क्या दिखाई देगा, यो। ये भी इसी के तरह का अर्थ देता है, कर देता है अर्थ। जैसे मान लीजिए आदाय मतलब ले देकर, समझा, या लेकर। उसके जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारे बताए थे, आप देख सकते हैं, विहाय मतलब छोड़कर। तो ये सब सारे हमने वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देखते। यो हलंत जिसमें लगा रहेगा वो मतलब कर का अर्थ देगा। उसके बाद तीसरा बताए थे तुमुन प्रत्यय। क्या बताए थे, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लास्ट में आपको तुम शेष बचता है, तुम दिखाया गया।
किसी भी क्रिया के लास्ट में यदि तुम दिखाई दे जाए और तुम दिखाई दे, तुम और तुम दोनों बताए थे, तो दोनों समझ जाना तुमून प्रत्यय का है और उसका अर्थ क्या हो जाएगा, के लिए का। जैसे मतलब गंतुम मतलब जाने के लिए, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, ये सब बातें हैं। जैसे उसके बाद पढ़े थे हमने कत्वा हो गया, लेप हो गया, तुमून हो गया, और एक पढ़े थे अनियर प्रत्यय और तबियत प्रत्यय। तबियत, तबियत में क्या रहता है अंत में, तब्य। यदि किसी क्रिया में तब्य बचा हुआ तो समझ जाना कि तबियत प्रत्यय लगा हुआ है और इसका अर्थ चाहिए होता है। क्या होता है, चाहिए मतलब पठितव्य मतलब पढ़ना चाहिए, गंतव्य मतलब जाना चाहिए, रोदितव्य मतलब रोना चाहिए, जो भी है। उसके बाद अनियर प्रत्यय इसी में पढ़े थे। अनियर, अनियर प्रत्यय जो होता है वो भी क्या देता है, सेम इसी का अर्थ देता है। जो ये तो इसके लास्ट में क्या बचता है, अनिया बचता है। इसे किसी वाक्य में यदि अनिया लास्ट में आपको दिखाई दे रहा, समझ जाना उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा, अनियर प्रत्यय जुड़ा है। और उसका अर्थ करने के लिए हम लोग चाहिए का अर्थ लेंगे, यानी योग का भी ले सकते हैं दोनों, पठितव्य तबियत और अनियर दोनों में योग का भी अर्थ ले सकते हैं। यदि उसके पहले लगा हुआ है तो योग का अर्थ लीजिए, उसके बाद में लगा हुआ है तो चाहिए का अर्थ लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक कत प्रत्यय, क्या पढ़े हैं, कत प्रत्यय। कत प्रत्यय जो होता है वो भूतकाल की क्रिया बना देती है जो कि क्रिया समाप्त हो चुकी है। जैसे मतलब गता, गता मतलब गया, कृता मतलब किया, या गतम, गतम मतलब भी हो जाएगा गया लेकिन नपुंसकलिंग के लिए, कृतम, कृतम मतलब भी हो जाएगा किया। तो ये सब पूछ देता है कि बताओ इस समय कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखना कत प्रत्यय में जो है तो बचता है लास्ट में, क्या बचता है, तो। यदि तो लास्ट में आ गया तो बता, कोई भी क्रिया बता पूछते, मान लो पूछे गतः, बताओ गतः में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो बोलेगा कत का है कि तो लास्ट में है ना। तो और ये पूछेगा कौन से लिंग में है, नपुंसक की पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग, तो विसर्ग लगा हुआ है तो ऑफकोर्स क्या किसमें होगा, पुल्लिंग में होगा। पुल्लिंग में इस सब का भी रूप चलता है। और ये तीनों जो ये 1 2 3 इस तीनों से बने शब्द का रूप नहीं चलता है, कि ये तीनों शब्द क्या बनाते हैं, अव्यय बनाते हैं, और अव्यय का रूप नहीं चलता है किसी में, वो वही का वही रहता है। लेकिन तबियत और अनियर और कत ये तीनों जो प्रत्यय हैं ये सब के रूप चलते हैं, ये सब रूप क्या कर, ये सब के रूप चलते हैं बिल्कुल। जैसे मतलब रूप कैसे चलेंगे, तो विसर्ग, मान लीजिए पुल्लिंग में है तो लास्ट में विसर्ग दिखाई देगा, और यदि स्त्रीलिंग में है तो लास्ट में आपको दिखाई देगा, और नपुंसकलिंग में है तो मोहलन दिखाई देगा। उसी तरह इसमें भी है, पुल्लिंग है तो विसर्ग लास्ट में, और स्त्रीलिंग है तो आ, और क्या कहते हैं नपुंसकलिंग है तो मोहलन दिखाए। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, और क्या क्या अर्थ होता है, बस इतना हमको मतलब लगता है कि काफ़ी है। और सारे प्रत्यय तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। अगर कोई आपके आसपास जो हैं जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, उन्हें संस्कृत पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, तो ये हमारा संस्कृत महासंग्राम का जो नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो इसमें इसके बारे में आपको ज़रूर उनको बताएं, ताकि भैया वो भी तो लाभ ले चुके इस फ्री एजुकेशन का। धन्यवाद।